उनको फौज में लगे हुए कितना टाइम हो गया? फौज में तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा, उनका स्वभाव फौज में लगने से पहले किस तरह का था? कभी उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले दर्ज हुए हों या किसी आस-पड़ोस में गाँव में उनका भाईचारा जो था, वो किस तरह से था उनका? बहुत ही अच्छा बच्चा था, शांत स्वभाव का लड़का था, आरपीएस तक पढ़ा हुआ था 12वीं तक। कोई किसी प्रकार का गाँव में कोई मतभेद या किसी बच्चे के साथ भी कोई झगड़ा आज तक नहीं था उसका। बहुत ही अच्छी परिवर्ती का लड़का था। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। वो शिक्षा जो है उन्होंने कहाँ तक ली है? 12वीं क्लास तक शिक्षा ली। अच्छा, उसके बाद वो फौज में चले गए। अच्छा, तो उनके फादर हैं, वो भी एक्स सर्विसमैन हैं। बिल्कुल तो कहते हैं कि देशभक्ति की भावना है जो उनके बाजुओं में भरी होती है, देशभक्ति के प्रति लाइट होते हैं, देश के प्रति कोई बात आती है, तो इस तरह के क्रिमिनल के साथ नाम आने से किस तरह आप परिवार दुख में हो जाता है, तो किस तरह से देखते हैं? जिन्हें आप सुन रहे थे वो हैं करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे नितिन फौजी के पिता। वही नितिन जो आज से 4-5 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था और ट्रेनिंग में सिखाए गए फायरिंग के तरीके को अपनाते हुए गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार नितिन फौजी सेना का जवान है और अलवर में उसकी पोस्टिंग थी। वो नवंबर में छुट्टी पर घर आया था। नितिन की शादी राजस्थान के बहरोड में हुई है। सुनिए इस मामले को लेकर नितिन के दोस्त ने क्या कहा। नेचुरल स्वभाव का अच्छा बच्चा था। अब मैं तो मान ही नहीं सकता इस बात को कि ये इसमें शामिल हो भी सकता है। 9 तारीख के बाद में मैंने भी बिलमरदार साहब से 2-3 बार पूछा है, तो इस जगह वो मतलब कुछ नहीं पता इनको भी वो कहाँ है कहाँ नहीं। मैं अभी भी ये खबर सुन के इनके घर आया हूँ पता करने के लिए भी एक्चुअल में सच्चाई बात है झूठ बात है। इसमें मतलब निसंदेह मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चा नहीं हो सकता ऐसा। लॉरेंस गैंग के साथ उनका नाम जुड़ता नजर आ रहा है इस मामले में, क्योंकि मर्डर की जवाबदारी सोशल मीडिया के ऊपर चलेगी, लॉरेंस गैंग ने ली है। तो क्या लगता है कि उनके संपर्क इस तरह के हो सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मान सकता सर कि ऐसा हो सकता है। और देखो हो भी सकता हो तो उस चीज को मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिल गवाह ये कर रहा है कि उसमें नहीं शामिल हो सकता, ऐसा नहीं। सूत्रों के अनुसार नितिन पंजाब की भटिंडा जेल में कैद संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। वो भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा के संपर्क में था। इसी को इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि नितिन 9 नवंबर को अपने घर से गाड़ी ठीक करने के बहाने निकला था। उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। तो वहीं नितिन के एक दोस्त का कहना है कि नितिन मेरा क्लासमेट था, हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। नितिन पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। पढ़ाई के दौरान ही उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। बाद में वो आर्मी में भर्ती भी हो गया। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, पता ही नहीं चल रहा है। अचानक से उसका नाम आया है, ये सुनकर भरोसा नहीं हो रहा। तो वहीं बात करें एक और शूटर रोहित राठौर की, तो ये राजस्थान का रहने वाला है। इसके पिता भी सेना से रिटायर्ड थे, जिनकी कैंसर से मौत हो चुकी है। रोहित राठौर के बारे में उसके पड़ोसियों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट में रोहित राठौर को एक बार गिरफ्तार किया गया था और वो जेल जाने के बाद कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आ गया था। रोहित राठौर के पिता बेटे की इन हरकतों से अक्सर बीमार रहते थे, फिर कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई। लोगों ने बताया कि जेल से आने के बाद रोहित की लाइफस्टाइल बदल चुकी थी। वो अक्सर लग्जरी गाड़ियों में घर पर आता था और उसके साथ कई युवक भी आते थे। वो पड़ोस के लोगों से बातचीत भी नहीं करता था और सिर झुकाकर ही कॉलोनी से बाहर निकलता था। अब पड़ोस के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि इतने बड़े हत्याकांड में रोहित का नाम सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।